तो आज का नामामृत है पवित्र नाम का अमृत। तो कोई रीड करना चाहेगा इसे? कोई पढ़ना चाहे पढ़िए। पवित्र नाम के जप मात्र से ही व्यक्ति पापमय जीवन से मुक्त हो जाता है, भक्ति में स्थिर हो जाता है और महात्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। कृष्ण को सर्वोच्च मानकर उनकी ही पूजा करने का ज्ञान बहुत जन्मों और मृत्यु के बाद ही आता है, जब व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान हो जाता है। जब व्यक्ति इस प्रकार बुद्धिमान हो जाता है तो वह कृष्ण को सभी कारणों का कारण मानकर उनके शरणागत होता है। उस कोटि का महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। अतः जो लोग कृष्ण को अपनी जीवन और आत्मा समर्पित कर चुके हैं, ऐसे लोग बहुत सुदुर्लभ महात्मा हैं। वे साधारण महात्मा नहीं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जीवन की उच्चतम पूर्णतया मुफ्त में वितरित की जा रही है। इसका प्रभाव भी बहुत उत्साहजनक है। नहीं तो कैसे ये लड़के लड़कियां बिना किसी वैदिक संस्कार के सिर्फ इस हरे कृष्ण के जप की आध्यात्मिक ध्वनि के प्रभाव से दुर्लभ महात्मा के स्तर तक पहुंच रहे हैं। और सिर्फ जप के प्रभाव से बहुत से सदस्य जो कि इसे गंभीरता से ले रहे हैं, अपनी भक्ति साधना से स्थिर हैं और वे अपने जीवन के स्तर से नीचे भौतिक पापमय जीवन के 4 सिद्धांतों मांसाहार, अवैध संबंध, नशा, यहाँ तक कि चाय, कॉफ़ी या और सुरती तथा जुए में नहीं गिर रहे हैं। और यही वेदांत सूत्र का सबसे अंतिम सूत्र है, अनावृत्तिः शब्दत। सिर्फ ध्वनि के कंपन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। व्यक्ति को इस परिणाम से सीख लेनी चाहिए। फलेन परिचीयते। हमारे शिष्यों को इस तरह के व्यवहार करने की आज्ञा है और जिसकी वजह से उनका स्तर नहीं गिर रहा है और वे बिना उपरोक्त इंद्र तृप्ति के आध्यात्मिक स्तर पर रह पा रहे हैं। यही उनके वेद की सही समझ की परीक्षा है। वे भौतिक स्तर पर वापस नहीं आते क्योंकि वे भगवान के असीम प्रेम के अमृतमय फल का आस्वादन कर रहे हैं। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। थैंक यू माता जी। तो आज का नामामृत है पवित्र नाम के जप मात्र से ही व्यक्ति पाप में जीवन से मुक्त हो जाता है, भक्ति में स्थिर हो जाता है और महात्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। तो मैं पद्म पुराण से इसका रेफरेंस है। तो पद्म पुराण उत्तराखंड से अध्याय 72 से 21वें श्लोक में बताया गया है कि जब कोई बारंबार भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करता है, चाहे वे चांडाली क्यों ना हो या कुत्ते का मांस खाने वाला ही क्यों ना हो, वह पवित्र आत्मा हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तौर पे एक रत्नाकर नाम के डाकू थे, है ना, बहुत पापी इंसान थे, बहुत पाप करते थे, बहुत ही जीवों की हत्या करते थे। लेकिन एक बार क्या होता है कि उनसे नारद जी मिलते हैं। नारद जी जब मिलते हैं तो नारद जी कहते हैं उनको कि आप राम का नाम जप करो, हरि का नाम जप करो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं कैसे नाम जप कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने तो बहुत हत्याएं करी है, तो मैं कैसे नाम ले सकता हूँ, मुझसे तो लिया ही नहीं जाता। तो फिर नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे करो कि आज मैंने ये हिरण मारा, हाथी मारा, ये मारा, वो मारा, मारा 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 रामा 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 करते करते वो रामा रामा करते करते एक दिन राम 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 उनके मुख से उच्चारण होता गया। तो इसी तरह वो एक दिन मरा मरा करते करते राम राम करते चले गए। तो फिर क्या होता है, वो राम 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 का नाम लेते लेते वो क्या हो गए, शुद्ध हो गए और इतने शुद्ध हुए, इतनी महान आत्मा बने कि उन्होंने जो रामायण लिख दी, जो 24,000 श्लोकों की जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण, वो लिख दी। तो भगवान का नाम इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है कि वो दूसरों को शुद्ध कर देता है। तो आगे इसमें देखते हैं कि जो हरि नाम है, भगवान कृष्ण का जो महामंत्र है, वो इतना पावरफुल है कि वो हर व्यक्ति को शुद्ध कर देता है। तो भगवान के नाम में पापों को नष्ट करने की इतनी शक्ति होती है। जैसे हम हरि नाम लेंगे तो पहले क्या होगा, हमारे पाप नष्ट होंगे। जब पाप नष्ट होंगे तो फिर हम क्या होंगे, शुद्ध होंगे। शुद्ध हो जाएंगे तो फिर क्या होंगे, हमें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति इन द सेंस, मुक्ति का मतलब होता है कि भौतिक इंद्र तृप्ति है, भौतिक आसक्ति है ना, ये जो सब चीज़ें हैं जो हमें पाप करवाती है, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। और जब हमें मुक्ति मिल जाएगी तो फिर हम क्या होंगे, शुद्ध होंगे, प्रेमा भक्ति करेंगे, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करेंगे। तो हम देखिए कि जो हमारे पाप है, भगवान नाम हमारा पाप कैसे नष्ट करता है। तो जैसे
जो पाप की वैरायटी है वो अलग अलग प्रकार से है। कौन कौन सी होती है, जैसे होती है सीड्स रूप में, है ना, बीज रूप में हमारे पाप होते हैं। कुछ पाप होते हैं इस स्प्राउट यानी अंकुरित होते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स की तरह होते हैं, कुछ बड़े विशाल बरगद की तरह होते हैं। तो इस तरह से हमारे पाप होते हैं। तो कैसे नष्ट होते हैं, तो इसको हम ऐसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले छोटे छोटे पेड़ पौधे जलते हैं, फिर थोड़े बड़े मतलब विशाल पेड़, फिर ऐसे धीरे धीरे करके पूरा वन या पूरा जंगल नष्ट हो जाता है। इसी तरह हम धीरे धीरे हरि नाम जाप करेंगे तो हमारे पहले छोटे छोटे पाप नष्ट होंगे, फिर बड़े बड़े, फिर ऐसे करके एक दिन हम इतना प्यूरीफाई हो जाएंगे तो हम भगवान का प्रेम प्राप्त करने योग्य हो जाएंगे, एकदम आध्यात्मिक स्तर पर हो जाएंगे। और जैसे कल परसों में एक प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, तो उनमें उन्होंने बहुत सुंदर बताया कि जैसे इसमें बताया गया कि अगर हम किसी भी भक्त की शरण में जाते हैं, भक्त का संग करते हैं, उनकी संगति प्राप्त करते हैं, तो हमारा हरि नाम में रुचि बनती है। जैसे अब नारद जी है, उन्होंने रत्नाकर नाम के डाकू को पवित्र करा उनको नाम देकर। इसके अलावा जो मृगरारी थे, जो अंगुलीमाल डाकू थे, उन्होंने भी हरि नाम का जाप करा तो वो भी प्योरीफाई और वो भी एक अच्छे भक्त बने। ऐसे कई उदाहरण हैं जो शास्त्रों में कि जिनसे हम देखते हैं कि वो केवल नाम का जाप करके ही शुद्ध हो गए। तो इसमें जैसे प्रभु जी ने बताया था कि जो एक कालिया नाग थे वो भी बहुत मतलब जीवों पे अत्याचार करे थे। एक तरह से जो यमुना नदी में रहते थे और वहाँ पे रह के पूरे पानी को उन्होंने जहरीला कर दिया था। तो जब वो जल वहाँ के जीव जंतु पीते थे तो वो मर जाते थे, और बहुत ही अहंकारी, बहुत ही ऐसे इस तरह से था। तो जब कृष्णा उसके जो मतलब कृष्णा गए उस नदी में बॉल ढूंढने, तो वहाँ पे जब कालिया नाग था तो वहाँ पे उनके फंड पे नृत्य करने लगे। नृत्य करते रहे, कुछ टाइम तक नृत्य करते रहे। और जब नृत्य करते करते जब उसको कष्ट भी हो रहा था, कालिया नाग को कष्ट भी उसने बहुत कुछ सहन करा, उसके बाद में उसने आत्मसमर्पण करा। तो इसी प्रकार जब फिर क्या हुआ, जब उन्होंने आत्मसमर्पण करा कृष्ण से, तो क्या हुआ, उनको जो आज भी देखते हैं कि सर्प होते हैं उनके सिर पे कुछ निशान होते हैं, तो वो कृष्ण भगवान के चरणों के चिन्ह है। तो भगवान की इतना मतलब है कि उनके शरणागत हो जाते हैं तो वो जैसे जो कालिया नाग था उनको क्या करा, उन्होंने चरण चिन्हों का आस्वादन करवाया, उनके मस्तक पर चरण चिन्ह छप गए। तो इस तरह से भगवान नाम इतना पावरफुल है, भगवान कृष्ण की शरणागति इतनी पावरफुल है। और भी हम उदाहरण देखते हैं, जैसे पद्म पुराण में ही बताया गया है कि स्त्री, राजा, गाय या ब्रह्मा की हत्या करना, मादक द्रव्यों को सेवन करना, मित्र को धोखा देना, चोरी करना आदि जैसे जो जघन्य से जघन्य अपराध है, पाप है, जो महामंत्र से क्या हो सकते हैं, आसानी से समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा कई जो मन से, वचन से, वाणी से हम जो भी पाप करते हैं वो भी इस महामंत्र से हमारे नष्ट हो जाते हैं। जो हरि कृष्ण महामंत्र है वो हमारा जो पाप होते हैं उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं और हम क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में वो तो माला करे, जाप करे, हम सोचते हैं कि हम भी इतनी माला करें फिर भी हमारे इतने दुख आ रहे हैं। तो जैसे इसको ऐसे समझते हैं जैसे एक हमारे फुंसी हो जाती है, उसमें मवाद भर जाती है, जब तक वो मवाद नहीं निकलती तब तक हमारे क्या होता है, दर्द पीड़ा होती रहती है, हम दर्द में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। लेकिन जब वो जो मवाद होती है वो एकदम क्लीन हो जाती है, साफ़ हो जाती है, फिर हम क्या हो जाते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, फिर हमारा दर्द समाप्त हो जाता है। ऐसे ही भक्त के जीवन में है। तो स्टार्टिंग में तो जैसे छोटे छोटे पाप हमारे नष्ट होंगे, है ना, धीरे धीरे, लेकिन जब निरंतर हमारे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहेंगे, गुरु की शरण में रहेंगे, वैष्णव जनों की शरण में रहेंगे, हरि नाम का संकीर्तन करेंगे, जाप करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे